नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हाल फिलहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोर्थ ग्रेड की पहली शिफ्ट यानी कि जो 19 तारीख की पहली शिफ्ट थी उसका एक डाटा लिया है हमने। और दोस्तों ये डाटा और ये सर्वे लगभग 3400 लड़कों पर किया गया है और उन 3400 लड़कों की जो आंसर की जो कार्बन कॉपी थी OMR सीट की, उसके आधार पर हमने यहाँ पर एक निर्णय, एक कट ऑफ निकालने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, इसमें लगभग आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में लगभग 3480 लड़कों का डाटा है और ये सारे लोग 19 तारीख की पहली शिफ्ट को हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो आवाज आ रही है क्या? और इसमें आप देख सकते हैं इन 3480 लड़कों की जो ये कट ऑफ थी, इसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर एवरेज जो नंबर बैठ रहे हैं लोगों के 200 में से 19 तारीख की पहली शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें लगभग 97.78 नंबर बैठ रहे हैं दोस्तों, एवरेज नंबर हैं ये। और बाकी जो लड़के हैं और इसके अनुसार आपने ये देखना चाहेंगे कि कितने लड़कों ने, दोस्तों ज्यादातर ये लड़के थे 3400 के करीब, सभी ने लगभग 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एवरेज, और सबके लगभग 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं एवरेज, और हर कोई के 34 क्वेश्चन एवरेज रूप से नेगेटिव हुए हैं। तो इससे आपको एक अंदाजा तो लग ही जाएगा, कि जितना ये लोग बता रहे हैं कट ऑफ, उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 90-95 बता रहे हैं, 90-95 क्वेश्चन जनरल का मुझे नहीं लगता कि 90-95 के करीब जाएगा। मुझे लगता है कि जनरल कट ऑफ 85 के करीब रहेगी, 80 से 85 के करीब। और बाकी जो अलग कैटेगरीज हैं उसमें ओबीसी की आप 1-2 कटाते जाओ। और ये देखो, ये जो डाटा है ये छोटा मोटा डाटा नहीं है, ये सैंपल साइज छोटा नहीं है। आप इसके सैंपल साइज अगर देखोगे तो ये 3400 लड़कों का डाटा है, और ये 3400 लड़कों का डाटा है। और इसमें अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो ये पहला लड़का है जिसके करीब 185.5481 मार्क्स बैठ रहे हैं, इस भाई के लगभग इसने 118 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एवरेज अटेम्प्ट में हम टॉप में देखें इस डाटा के अनुसार 118 अटेम्प्ट किए थे, 113 इनकरेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम देखें तो टॉप 100 में देखिए, टॉप 100 तक जो लड़के हैं उनके 167 नंबर बैठ रहे हैं, एवरेज 105 सही है और 119 अटेम्प्ट किए हैं। तो आप इससे एक अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि, और मैं बाकी शिफ्ट का भी डाटा है उस डाटा के अनुसार भी हम आपको बताएंगे। तो ये तो ये पहली शिफ्ट, इस पहली शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स थे मैंने आपको बताया 97 मार्क्स, और एवरेज क्वेश्चन जो सही हो रहे थे वो हैं 70, और एवरेज अटेम्प्ट 105 थे पहली शिफ्ट में, और एवरेज रॉन्ग क्वेश्चन जो है नेगेटिव वो 34 क्वेश्चन है, एवरेज मार्क्स हैं 97। तो आप इससे एक अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि 3400 लड़कों का ये डाटा है, 3480, ये लगभग 3500 ही हो चुका है। और इसमें लगभग हर किसी के 97 नंबर एवरेज है, एवरेज 97 नंबर है, और अटेम्प्ट एवरेज 105 है और 70 क्वेश्चन एवरेज सही बैठ रहे हैं। तो इस शिफ्ट में आपको ज़्यादा तो अटेम्प्ट करने ही थे पहली शिफ्ट में, अगर क्योंकि यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट ही 105 है, लोग 15 क्वेश्चन ही छोड़ रहे थे, और ये 3400 लोगों का डाटा है। तो 3400 लोग यानी कि वो लोग थे जिन्होंने 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एवरेज। तो मैं आपको एक और दूसरी शिफ्ट का भी बताऊंगा। और देखिए ये है थर्ड शिफ्ट, और ये थर्ड शिफ्ट में लगभग 2500 लड़कों का डाटा है। और थर्ड शिफ्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर जो टॉप लड़का दिखाई दे रहा है, जिसने आपको बता दें ये एक मोबाइल ऐप, एक मोबाइल साइट के जरिए ये सर्वे किया गया था। उस साइट में अगर आप अपने OMR सीट के अनुसार आपके जो आंसर है ऑप्शन वो फिल करते हैं तो OMR सीट आपका एल्गोरिथम के जरिए डायरेक्ट आपके कितने नंबर्स बैठ रहे हैं सब कुछ बता देती है। तो इसमें देखिए ये थर्ड शिफ्ट है और इसमें 2500 लोगों का डाटा है, और इसको देखें इसमें एवरेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2585 यानी करीब 2600 लोगों का डाटा है। और सेकंड जो शिफ्ट है उसकी सबसे खास बात, सॉरी जो थर्ड शिफ्ट है उसकी सबसे खास बात यह है कि इस 2500 लोगों में एवरेज जो नंबर बैठ रहे हैं लड़कों के वो 110 नंबर है। और मजे की बात यह है कि लड़कों ने 103 क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट किए हैं। तो यानी तीसरी शिफ्ट में अगर हम देखा जाए यानी 20 तारीख की पहली शिफ्ट, तो एवरेज शिफ्ट, इस शिफ्ट के अनुसार 103 क्वेश्चन एवरेज लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, 75 क्वेश्चन लोगों के एवरेज सही हो रहे हैं और 28 क्वेश्चन एवरेज लोगों के गलत हुए हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें यहाँ पर बिल्कुल डाटा बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहा है। क्योंकि हमने देखा तो पहली शिफ्ट का सब लोग कह रहे थे कि पेपर आसान था, उसका लोगों के नंबर ज़्यादा बैठेंगे, लेकिन उसमें एवरेज नंबर थे वो 97 थे। और थर्ड शिफ्ट यानी पहली और दूसरी शिफ्ट के बाद में हर शिफ्ट बहुत टफ थी, और उसके बाद में भी इस तीसरी शिफ्ट जो कि हार्ड शिफ्ट मानी जा रही थी, एवरेज शिफ्ट थी, जो तीसरी शिफ्ट थी, इसमें लगभग 110 एवरेज स्कोर है लोगों का। यानी एवरेज देखा जाए ये डाटा है 2585 लोगों का, 110 नंबर एवरेज आ रहे हैं। तो इसके अगर डाटा को देखा जाए तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि इसमें एवरेज स्कोर ज़्यादा है पहली शिफ्ट की तुलना में। तो क्या ये शिफ्ट पहली शिफ्ट से आसान है? तो देखिए दोस्तों, इनसे ज़्यादा कहानी तो क्लियर नहीं हो रही, लेकिन इस बात का सत्य है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में इतना फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा जितना ये लोग कह रहे हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फर्क आपको ज़्यादा देखने को मिलता, लेकिन जो पहली शिफ्ट होती है उसके बाद लगने के बाद में लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि पेपर किस टाइप का आ रहा है। तो उससे, क्योंकि हालांकि वो बात सही है कि इस बार पेपर आपको ले जाने नहीं दिए थे, और उसकी वजह से जो हमारे टीचर्स थे वो ऑनलाइन पेपर सॉल्व नहीं करा पाए थे, जिसकी वजह से हालांकि कुछ चीज़ें उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिला, लेकिन फिर भी
दोस्त यार तो थे यार, उन्होंने बता दिया होगा कि ऐसा पेपर आ रहा है, तो उससे फर्क तो पड़ा है। और इस शिफ्ट में यानी पहली शिफ्ट में 97 एवरेज मार्क थे, तीसरी शिफ्ट में 110 एवरेज मार्क्स थे, और मैं आपको चौथी शिफ्ट का भी डाटा बता रहा हूँ, देखिए। और जैसे ही देख सकते दोस्तों, ये है चौथी शिफ्ट। चौथी शिफ्ट देखिए यहाँ पर लिख रखा है शिफ्ट 4, ये सारे लोग शिफ्ट 4 के थे। और देखिए इसमें अगर आप चौथी शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स आप देखेंगे, मैं आपको लेकर जाता हूँ अभी, तो देखिए एवरेज मार्क्स लोगों ने कितने एवरेज अटेम्प्ट किए थे, और कितने एवरेज नेगेटिव हुए, और कितने एवरेज सही हुए, और एवरेज मार्क्स कितने बैठ रहे। हालांकि चौथी शिफ्ट बाकी शिफ्ट की तुलना में लड़के बता रहे थे कि काफी टफ थी, और रियली में टफ थी, क्योंकि चौथी शिफ्ट में मैथमेटिक्स काफी अच्छा था, इसमें मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन अच्छे थे, अंग्रेजी काफी अच्छी थी, और उसके बावजूद इसमें 2-4 क्वेश्चन जो जीके के थे वो बिल्कुल नए क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो राजसमंद झील को बेस के रूप में इस्तेमाल किया था, वो क्वेश्चन बिल्कुल नया था, 5-7 क्वेश्चन बिल्कुल नए थे। तो देख सकते हैं आप, मैं आपके सामने इसका डाटा रख रहा हूँ, एवरेज। तो देखिए ये चौथी शिफ्ट का है, और देखिए चौथी शिफ्ट में 2832 लोगों का डाटा है, और चौथी शिफ्ट में एवरेज स्कोर 109 है। एवरेज स्कोर 109 है, और एवरेज 103 क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट किए थे। 75 क्वेश्चन लोगों के एवरेज अटेम्प्ट सही हो रहे हैं, और 28 क्वेश्चन एवरेज नेगेटिव में गए। तो इसमें अगर देखिए, अगर हमने पहली शिफ्ट में देखे थे, तो पहली शिफ्ट में लोगों के एवरेज स्कोर 97 था, जबकि पहली शिफ्ट बाकी शिफ्ट की तुलना में आसान थी। उसके बाद हमने सेकंड शिफ्ट देखा नहीं, थर्ड शिफ्ट देखा हमने, और थर्ड शिफ्ट में एवरेज स्कोर था वो 110 था, और जो फोर्थ शिफ्ट है वो उसका एवरेज स्कोर 109 है। तो एक बात तो निश्चित है कि जो चौथी शिफ्ट है वो तीसरी शिफ्ट से ज़्यादा टफ थी, दोनों वाइज, नंबर वाइज भी, अटेम्प्ट वाइज भी। तो इससे एक अंदाजा तो लग जाता है। हालांकि ये डाटा के अनुसार थोड़ा सा क्लियर करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक फाइनल कुछ रिजल्ट नहीं आ जाता हम तब तक कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इससे हम एक मोटा मोटा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। बाकी देख सकते हैं आप, इसमें 109 नंबर लोगों के एवरेज है, 75 क्वेश्चन एवरेज राइट है, 28 क्वेश्चन एवरेज गलत है, और 103 क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट किए थे। और ये डाटा है, और ये डाटा काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए लोगों ने, किसी ने 113 भी अटेम्प्ट किए थे, किसी ने, और इसमें देखो अगर ज़्यादातर देखे जाए ना, तो ये वो लोग हैं तो जिन्होंने, देखो यहाँ पर एक भाई ने 120 के 120 अटेम्प्ट कर दिए, उसमें से केवल 36 सही से 84 गलत। तो आप उससे भी अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक इससे एक बात तो निश्चित हो जाती है कि उतनी ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगी जितनी ये लोग बता रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए एवरेज में आपको टॉप 100 का दिखाता हूँ, इसमें टॉप 100 पे कितना नंबर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टॉप 100 अगर मैं लड़के उठाऊँ तो टॉप 100 में 161 नंबर पहुँच रहा है भाई, और 101 सही थे, 113 अटेम्प्ट, 12 गलत। तो इससे तो एक चीज़ तो ये भी क्लियर हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में अगर टॉप 200 में देखें, तो टॉप 200 में 154 नंबर अटेम्प्ट आ रहे हैं, 154 एवरेज नंबर थे, और 197 लोग जिनके सही हो रहे थे, 97 क्वेश्चन, वो टॉप 200 में आ रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कितने क्वेश्चन के बाद में ये लोग मतलब नीचे जा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए 90 तक ये चल रहा है, सब अच्छा खासा चल रहा है, 90 तक, 139, तो सॉरी। तो यहाँ पर देखिए आप अगर टॉप 600 में देखें, तो टॉप 600 के जो लड़के हैं उनका एवरेज स्कोर अगर हम देखे जाए, तो टॉप 600 में अगर टॉप 600 की अगर हम कट ऑफ काटें तो 139 कट ऑफ जा रही है, यानी टॉप 600 में। और अगर हम हर शिफ्ट में देखें, देखिए हर शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में भी हम देखा, तो हम पहली शिफ्ट में, चलो मैं आपको एक यहाँ पर एक कंपैरिजन करता हूँ। देखो यहाँ पर चौथी शिफ्ट के जो टॉप 600 है, अगर टॉप 600 को उठा जाएगा तो 139 कट ऑफ जा रही है इस डाटा के अनुसार, ठीक है, 139 नंबर टॉप 600 की। और देखिए यहाँ पर टॉप 600 की ये पहली शिफ्ट है, और पहली शिफ्ट में टॉप 600 की एवरेज स्कोर 146 है। तो इससे एक बात तो साफ साफ हो रही है कि टॉप 600 जहाँ चौथी शिफ्ट में टॉप 600 की जहाँ कट ऑफ 139 थी, वहीं यहाँ पर टॉप 600 में पहली शिफ्ट में वही कट ऑफ 146 पहुंच रही है। यानी पहली शिफ्ट में अगर आपको टॉप 600 यानी 600 लोगों में आना है तो आपको 146 नंबर लाने होंगे। लेकिन अगर आप टॉप 600 में लाना चाहते हैं चौथी शिफ्ट में, तो आप 139 नंबर पर ही आप चौथी शिफ्ट में टॉप 600 में आ जाएंगे। तो 7-8 नंबर का फर्क तो आ रहा है देखिए इससे। और ये बात निश्चित हो जाती है, हम कभी कभी बार पूरा डाटा में उतना अच्छा दिखाई नहीं देता, क्योंकि पूरा डाटा में अगर हम नीचे की तरफ देखें तो लोगों के बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, क्योंकि उन्होंने तुक्के दिए थे, कई लोगों ने 120 के 120 अटेम्प्ट कर दिए, और उसमें से लोगों के 30-30 सही हैं। तो उन लोगों को आधार पर हम कट ऑफ का निर्धारण तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हम टॉप 600, टॉप 1200 इसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं। और देखिए चौथी शिफ्ट में आपको टॉप 600 में आने के लिए 139 नंबर चाहिए थे, यानी चौथी शिफ्ट में अगर 600 लड़के लेंगे तो उसकी कट ऑफ इस डाटा के अनुसार 139 आएगी। लेकिन अगर टॉप 600 में पहली शिफ्ट में लेने हैं तो इस डाटा के अनुसार आपको 146 नंबर होने चाहिए, यानी पहली शिफ्ट और चौथी शिफ्ट के बीच में टॉप 600 लोगों में 7 नंबर का अंतर है। तो इससे एक बात तो तय हो जाती है कि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो पहली शिफ्ट वालों के नंबर तो घटेंगे चौथी शिफ्ट की तुलना में। अब हम तीसरी शिफ्ट भी देखने वाले हैं, और देखिए ये है तीसरी शिफ्ट, और अगर आप इसमें देखें तो तीसरी शिफ्ट में 138 नंबर पर आप टॉप 600 में आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट में ज़्यादा अंतर है नहीं। आपको देखने को मिलेगा कि तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने देखा था पहली शिफ्ट में अगर टॉप 600 की कट ऑफ थी वो थी 146 नंबर, टॉप 600 की कट ऑफ थी चौथी शिफ्ट में 139, लेकिन तीसरी शिफ्ट में 600 लोगों की कट ऑफ है 138 नंबर। तो इससे आप एक बात तो निश्चित ही हो जाती है कि पहली शिफ्ट की तुलना में तीसरी और चौथी शिफ्ट टफ थी, लोगों के नंबर्स भी यही शो कर रहे हैं, एवरेज नंबर भी शो कर रहे हैं।
जहाँ टॉप से 600 लोगों का डाटा को अगर हम देखें, जो कि काफ़ी एक अच्छा सैंपल साइज है, कोई छोटा सैंपल साइज नहीं है, और ये वो लड़के थे जिन्होंने अटेम्प्ट किए थे और जिनके नंबर आ रहे हैं 91 92 सही हो रहे हैं। इसका मतलब ये वो लड़के थे जिन्होंने पढ़ाई की थी, जो डेडिकेटेड थे, जिन्होंने इस तैयारी के लिए, इस वैकेंसी के लिए टेस्ट भी लगाए होंगे, अच्छा खासा रिविजन भी किया होगा। तो इससे एक चीज़ तो फिक्स है, तीसरी और चौथी शिफ्ट पहली शिफ्ट की तुलना में टफ थी। तीसरी शिफ्ट चौथी शिफ्ट की तुलना में दोनों में ज़्यादा अंतर होगा नहीं। पहले शिफ्ट वालों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे तीसरी और चौथी शिफ्ट की तुलना में, ये दो चीज़ फिक्स है। क्योंकि तीसरी शिफ्ट में अगर देखा जाए तो एवरेज टॉप 600 की कट ऑफ है 138, चौथी शिफ्ट में एवरेज टॉप 600 लोगों की कट ऑफ है 139, लेकिन एवरेज टॉप 600 की कट ऑफ है पहली शिफ्ट में 146, 7 नंबर का अंतर है। तो इससे एक बात तय हो जाती है कि अगर पहली शिफ्ट के तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे। चलो हम एक और बड़ा सैंपल साइज लेते हैं, अब इस बार हम 600 की जगह 1200 देखते हैं, ठीक है, कि 1200 लड़के अगर हम पहली शिफ्ट में से लेंगे तो उनका कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए आप देख सकते हैं, मैं 1200 पे लेकर जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये रहा 1200। तो देखिए अगर आप पहली शिफ्ट में हैं तो आपको अगर टॉप 1200 लड़कों में आना है तो इस डाटा के अनुसार 121 नंबर आपके एवरेज स्कोर होना चाहिए। अगर आपको टॉप 1200 में इस डाटा के अनुसार पहली शिफ्ट में आना है तो आपका एवरेज स्कोर 121 नंबर होना चाहिए। और हम देखते हैं बाकी शिफ्ट का भी टॉप 1200 का कट ऑफ क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि टॉप 1200 की कट ऑफ थर्ड शिफ्ट में 121 नंबर था, लेकिन जब आप टॉप 1200 में जाते हो पहली शिफ्ट में तो वही नंबर दोस्तों 129 हो जाता है, यानी 8 नंबर ज़्यादा। तो ये एक बात तो इससे तय हो गई कि पहली शिफ्ट दूसरी तीसरी चौथी की तुलना में आसान थी। भाई अगर आप पहली शिफ्ट थे तो आपको बाकी शिफ्ट से ज़्यादा एवरेज अटेम्प्ट करने थे, और आप अगर नहीं कर पाए हैं तो आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें फिक्स कर दी, देखिए, यानी अगर मैं यह लिख दूँ शिफ्ट पहली और इसमें टॉप 1200 की एवरेज स्कोर है 129, ठीक है। और अगर आप देखें शिफ्ट थर्ड, तो उनका टॉप जो 1200 के था उसका कट ऑफ था 121। तो इससे एक बात तो तय हुई भाई, टॉप 1200 में ही पहली और तीसरी शिफ्ट के बीच में अंतर 8 से 9 नंबर का है, ठीक है। और मैं आपको अभी चौथी शिफ्ट का भी बताता हूं। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है शिफ्ट 4, ठीक है दोस्तों। और इस शिफ्ट में जो टॉप 1200 लोग हैं उनका एवरेज स्कोर है 122। तो देखिए आप इससे बहुत ज़्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरी और चौथी शिफ्ट में बराबर की टक्कर रहेगी। नॉर्मलाइजेशन में शायद हो सकता है तीसरी शिफ्ट के एवरेज स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन पहली शिफ्ट की तुलना में तीसरी और चौथी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हाई है भाई। और इसलिए पहली शिफ्ट में अगर आपका है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो मैं आपको सामने यहाँ पर तो दोस्तों मैं आपको अगर एक मोटा मोटा डाटा दूँ तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर शिफ्ट, हाँ बेटी तो खा लेना, खा बाद में, पहली शिफ्ट और ये है तीसरी शिफ्ट और ये चौथी शिफ्ट, और ये है मैं डाटा लिख रहा हूँ टॉप 1200 लड़कों का, 1200 लड़कों का। देखिए अगर आपकी पहली शिफ्ट थी तो आपको पहली शिफ्ट में टॉप 1200 में आने के लिए 129 नंबर चाहिए एवरेज। तीसरी शिफ्ट है तो आपको 121 नंबर पर आप टॉप 1200 में आ जाएंगे इस डाटा के अनुसार। और चौथी शिफ्ट है आपकी तो आप इस डाटा के अनुसार 122 नंबर पर आप टॉप 1200 में आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहली शिफ्ट तीसरी और चौथी शिफ्ट की तुलना में आसान दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पहली शिफ्ट का जो टॉप 1200 है उनका एवरेज स्कोर ज़्यादा है, तीसरी और चौथी से लगभग 8 से 9 नंबर ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तीसरी और चौथी शिफ्ट की तुलना में पहली शिफ्ट के नंबर कम होंगे। और इससे आपको अगर लगता है कि मैंने करीब करीब थोड़ा बहुत कोशिश किया है क्लोज आपको क्या एनालिसिस कर बताने की, मैंने पूरा डाटा पर भी ध्यान नहीं दिया है। मैंने यहाँ पर वो डाटा लिया है जहाँ मुझे लगा कि हाँ ये लड़के पढ़ने वाले थे और इन्होंने बाकायदा इसकी तैयारी की होगी, और इन्होंने इसकी तैयारी की के साथ इन्होंने मॉक टेस्ट भी होंगे। क्योंकि आप नीचे जाएंगे अगर डाटा में टोटल नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको देख के लग जाएगा कि बंदे 120 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 30-35 सही उनके निकल रहे हैं, तो उससे वो डाटा बकवास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं टॉप 1200 लोगों का डाटा ले रहा हूँ तो उसमें एक काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आ पा रही है, और उस क्लियरिटी से मैं ये कह सकता हूँ कि आप देखिए इससे एक अंदाज़ा कि आपको 129 नंबर पर पहली शिफ्ट में टॉप 1200, अगर मतलब इसका आप ऐसे समझ लीजिए कि हम पहली तीसरी और चौथी शिफ्ट को 1200 नंबर सीट दे और उनकी अलग अलग कट ऑफ काटे, तो आपको 1200 लड़कों की में आने के लिए पहली शिफ्ट में 129 नंबर चाहिए, तीसरी शिफ्ट में आपको 121 नंबर चाहिए, चौथी शिफ्ट में आपको 122 नंबर चाहिए। तो इससे एक बात तो साफ है कि पहली शिफ्ट बाकी तीसरी चौथी शिफ्ट की तुलना में आसान थी।
आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और मैं इसके बाद में दूसरी, पांचवी और छठी शिफ्ट का भी एनालिसिस आपके सामने लाऊंगा, और उसके बाद में मैं 3 6 शिफ्ट का एक साथ एनालिसिस लाऊंगा। उसमें भी हम देखेंगे टॉप 600 की कट ऑफ, टॉप 1200 की, टॉप 1800 की, हर मामले से जहाँ से हम एक प्रिसाइज कट ऑफ का अनुमान लगा सके। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। और आपका मन है तो कीजिए, आपका मन नहीं है तो मत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।